हाँ तो दोस्तों नमस्कार। आइए चलते हैं। नवीन क्लासेस बाय नवीन सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हिंदी का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। शब्द 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 किसे कहते हैं? नया टॉपिक क्या है? शब्द। शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द सभी लोगों को पता है कि जैसे यहाँ पर लिख दिया कि क म ल, ये क्या है? शब्द है। कमल क्या है? शब्द है। लेकिन अभी अगर आप लोगों को कमल के अक्षरों के बारे में ज्ञान करना है तो आप जो है पता नहीं कर सकते हैं कि जैसे सबसे पहले शब्द निकालने के लिए सबसे पहले हमारी आती है ध्वनि। ध्वनि ध्वनि के बाद क्या आता है? स्वर। स्वर के बाद क्या आता है? व्यंजन। व्यंजन के बाद क्या आता है? अक्षर। और अक्षर के बाद क्या आता है? शब्द। और शब्द के बाद क्या आता है? तो वाक्य। ये प्रोसेस चलता है यहाँ तक। आए समझ में? इतने स्टेप होते हैं। ठीक, यहाँ पर बताया गया है कि हिंदी में स्वर, व्यंजन, अक्षर, शब्द, वाक्य, इन सब के स्टेप के बाद समझ में आ जाता है कि किस तरह हम जो है किसी शब्द की पहचान करेंगे। ठीक, तो इसमें अगर पूछेगा कि कमल क्या है तो शब्द है। कमल में एक शब्द है, एक शब्द है। लेकिन अगर इसमें अक्षर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब कैसे होगा? इसमें क आ प्लस म आ प्लस ल, क प्लस अ प्लस म प्लस अ और फिर प्लस ल आ प्लस अ। तो कितना हुआ? 2 2 4 2 6, 6 अक्षर हो गए। तो इसी तरह हम जो है शब्द के बारे में पता कर लेंगे। जैसे अब कह दिया कि कोई भी अक्षर का समूह या अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। कोई भी अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। जैसे ये अर्थक का ये अक्षर का सार्थक समूह हो गया है तो इसी को क्या कहा जाएगा? शब्द कहा जाएगा। अब इसमें अब इसी तरह हम लिख दिए कि ल म क, ये सार्थक नहीं हो रहा है। ये शब्द है लेकिन सार्थक शब्द नहीं है, ये निरर्थक शब्द है। तो इस तरह सब अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। ठीक, तो सार्थक समूह रहेगा तो शब्द कहेंगे और वही निरर्थक हो जाएगा, वो भी शब्द होगा लेकिन क्या होगा? निरर्थक शब्द होगा। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया? अब पूछेगा, इस तरह भी पूछ देता है कि अक्षरों के योग को क्या कहा जाता है? अक्षर का योग हो गया, क्या हो गया? शब्द हो गया। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग शब्द के प्रकार में। किसके प्रकार में? शब्द के प्रकार। शब्द के प्रकार। तो शब्द सबसे पहले 2 प्रकार का होता है। कौन सा होता है? एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। तो सार्थक शब्द वही बोलेंगे जैसे कमल हो गया, ठीक ना, और पानी हो गया, ठीक, मेज हो गया। लेकिन अब वही उसका उल्टा है, जैसे मेज वेज, मेज वेज, पानी वानी, कमल वमल। तो ये सब का अर्थ निकल रहा है, ये सार्थक शब्द है लेकिन ये सब क्या है? निरर्थक शब्द। आए समझ में? तो यहाँ तक तो समझ में आया होगा कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है शब्दों को, सार्थक और क्या? निरर्थक। तो सार्थक का जो है क्या है? क्रम है। सार्थक का क्रम है, सार्थक शब्दों में आ जाएगा
इसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। सार्थक शब्द में पहला आएगा बनावट के आधार पर। किसके आधार पर? बनावट के आधार पर। ठीक, किसके आधार पर? बनावट के आधार पर। और दूसरा आ जाएगा उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। और ये तो क्लियर हो रहा है सार्थक शब्दों में बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। और तीसरा आएगा अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। और चौथा आ जाएगा विकार के आधार पर। किसके आधार पर? विकार के आधार पर। ठीक, विकार के आधार पर। ठीक, यहां तक समझ में आया होगा। शब्द के कितने भेद? 2 भेद, सार्थक और निरर्थक। इसमें बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर कितने प्रकार के हो गए शब्द? 4 प्रकार के। ठीक, अब आइए बनावट के आधार पर। अब जो है इसमें विकार के आधार पर देता है। विकार के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। इसमें देख लेते हैं। बनावट के आधार पर होता है रूढ़ शब्द। बनावट के आधार पर कितने शब्द? 3 शब्द। रूढ़ शब्द, दूसरा योग रूढ़ शब्द, और तीसरा है यौगिक शब्द। यह है बनावट के आधार पर शब्दों का विभाजन। उत्पत्ति के आधार पर होता है देशज, विदेशज, तत्सम, और तद्भव। और एक होता है संकर। तो ये किसके आधार पर है? उत्पत्ति के आधार पर। अर्थ के आधार पर होता है अविधा। अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। अर्थ के आधार पर भी 3 प्रकार के हैं। ठीक, और इसके आधार पर 1, 2, 3, 4 और 5 संकर शब्द। इन सभी के बारे में हम डिटेल से बताएंगे। पहले आप बस ये समझ जाइए कि बनावट के आधार पर कितने रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, उत्पत्ति के आधार पर देशज शब्द, विदेशज शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, संकर शब्द, अर्थ के आधार पर वाचक शब्द, लाक्षणिक शब्द और कितने व्यंजक शब्द। अब आएंगे हम विकार के आधार पर होता है। एक होता है विकारी, विकारी शब्द, और दूसरा होता है अविकारी। एक होता है विकारी शब्द और दूसरा क्या होता है? अविकारी। तो अब पूछता है कि जो विकार के आधार पर शब्द हैं वो कितने प्रकार के हैं। ठीक, विकार के आधार पर शब्द कितने हैं? तो विकार के आधार पर अभी हम बताएं आप लोगों को। विकार के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? तो विकार के आधार पर शब्दों को बांटा गया है संज्ञा, जो कि हम लोग आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, और दूसरा विशेषण, संज्ञा, विशेषण, तीसरा क्रिया, और चौथा है सर्वनाम।
सर्वनाम। कितने शब्द हैं विकार के आधार पर, और अविकारी शब्द कौन है? अविकारी शब्द कौन कौन है? तो क्रिया विशेषण अविकारी में आएगा, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण पहला, और दूसरा है संबंध बोधक, संबंध बोधक शब्द, और तीसरा है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। इसमें भी कितने हैं? 4 प्रकार हैं। और है चौथा विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बारे में हम दूसरी क्लास में पूरा एकदम डिटेल्स आप लोग को पढ़ाएंगे कि बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ और यौगिक शब्द। तो रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है? रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है? रूढ़ शब्द वो होता है जो प्राचीन काल से हमारे हिंदी भाषा में क्या होता है? प्रचलित आ रहा है। जैसे हो गया पानी, ठीक, मेज, कुर्सी, ये सब क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द हो जाएगा। अब इसके बाद पूछेगा योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ शब्द में, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द में आएगा कि जो दो शब्दों का योग है। योग रूढ़ शब्द क्या होता है? 2 शब्दों का क्या होता है? योग होता है। तो 2 शब्दों के योग में आएगा कि जैसे भोजनालय, भोजनालय, विद्यालय, ठीक ना, स्नान घर। ये 2 शब्द जब जुड़े होंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? योग रूढ़ शब्द। और रूढ़ शब्द किसे कहा जाएगा? पानी, मेज, कुर्सी। और उसी में आ जाएगा तीसरा यौगिक शब्द, नहीं सॉरी, ये जो योग रूढ़ शब्द है वो तीसरा अर्थ देगा। बहुव्रीहि समास का जितना, बहुव्रीहि समास का जितना शब्द होगा वो हो जाएगा किसमें? योग रूढ़ में। जैसे आएगा एक दंत चंद्रशेखर, और जितना योग बहुव्रीहि समास के शब्द हैं किसमें आएगा? योग रूढ़ में। और यौगिक में आएगा, यौगिक शब्द में आएगा वही भोजनालय, भोजनालय, फिर हो जाएगा स्नान घर, यात्रा खर्च। मतलब 2 शब्द जुड़े होंगे वहां पर क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द हो जाएगा। तो ये क्लास आप लोग की कैसी लगी इसे देखिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा कैसा लगा। तो इसके बाद मैं आप लोग को शुरू से बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, विकार के आधार पर, इन शब्दों के बारे में बताएंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को दोस्तों के पास भेजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।